हाय बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? बढ़िया चल रही है ज़िंदगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। आप एक काम करिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, अगल बगल के डिस्टर्बेंसेस को बंद कर दीजिए, टीवी को बंद कर दीजिए, छोटी बहन को तंग करना बंद कर दीजिए और फिलहाल वीडियो पे फोकस करिए। तो शुरू करते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखिए, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम समझाने से पहले आपको हल्की फुल्की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आनी ही चाहिए। आपने उम्मीद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी होगी। हाँ सर, किताब में लिखा था पर हमने नहीं पढ़ा। तो सिखा देते हैं। देखें, हम एक काम करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसके अंदर क्या डालेंगे? पेट्रोलियम। और इसकी हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझते हो क्या होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चले, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब चीजों को धीमे धीमे गर्म करना है और उनमें से मुख्तलिफ चीजों को बाहर निकाल लेना है। जैसे पेट्रोलियम, याद है ना? पेट्रोलियम वो नहीं है जो आप अपनी बाइक में डलवाते हो। पेट्रोलियम एक कीचड़ है जो जमीन से मिलता है, फिर हम उसे बाहर निकालते हैं, उसमें से मुख्तलिफ तरह की चीजें बाहर निकालते हैं और इसी में से आपको पेट्रोल भी देखने को मिल जाएगा। जैसे जब आप इसको गर्म करेंगे तो पहले नंबर पर जो आपको चीज मिलती है, पहले नंबर पर जो चीज आपको मिलेगी वो होती है नेचुरल गैस, सुई गैस, मीथेन, इथेन वगैरह, नेचुरल गैस। अच्छा जी, इसके अंदर देखने को मिलते हैं C1 से लेकर C4, पहले 4 कार्बन। और याद रखें, पहले 4 कार्बन जो होते हैं वो गैसेस होती हैं। नंबर 2 पॉइंट, और हमें देखने को मिलता है लिग्रोइन या फिर नेफ्था। लिग्रोइन या फिर नेफ्था। इसके अंदर होते हैं 5 कार्बन से 6 कार्बन तक। अच्छा जी, और हमको क्या देखने को मिलता है? पेट्रोलियम ईथर। एक ये भी तो हमको चीज देखने को मिलती है। और इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? C6 से या C7 से C8 तक। कई बुक्स में लिखा होता है, थोड़ा मिक्सर है, समझो बात को। अभी ये जो हम आपके सामने चीजें लिख रहे हैं, अगर आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो मजीद, तो आपको मजीद और चीजें मिल जाएंगी। जैसे अगर आप पेट्रोलियम ईथर को पकड़ो तो उसमें से आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको हेप्टेन मिलेगा 7 कार्बन वाला, और क्या मिलेगा? ऑक्टेन। अच्छा, इसमें आपको क्या मिलेगा? पेंटेन और हेक्सेन। यानी इसमें मतलब अभी तो चीजें तुमको पहले तो मिल रही है, देखो अभी तो खूब ढेर सारी चीजें मिलेंगी इसमें से। अगर आप इन चीजों को पकड़ के मजीद गर्म करते हो धीमे धीमे, तो और भी खूब ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी। खास बात यही है। अच्छा, और क्या क्या देखने को मिलता है? और देखने को मिलता है नंबर 4 पे गैसोलीन। और ये वही है जिसको आप अपनी बाइक में डलवाते हो और भगाते हो, है ना? ये वही है पेट्रोल है जिसको आप अपनी बाइक में डलवा कर सारा दिन गलियों में घूमते फिरते हो, है ना? आवारागर्दी करते हो। 5 कार्बन। पांचवें नंबर पे हमको मिलेगा कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल मतलब मट्टी का तेल, मट्टी का तेल। अच्छा, और क्या क्या मिलेगा? और हमको मिलता है नंबर 6 पे गैस ऑयल। गैस ऑयल या फिर जिसका दूसरा नाम क्या होता था? डीजल। अच्छा, और क्या क्या देखने को मिलता है? नंबर 7 पे ग्रीसेस, जिसको हम एज अ लुब्रिकेशन यूज करते हैं, और ऑयल्स भी देखने को मिलते हैं। और क्या क्या देखने को मिलता है? नंबर 8 पे एस्फाल्ट, कोक या फिर पेट्रोलियम कोक। अच्छा, पेट्रोलियम कोक इसलिए कहते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि जो कोक होता है वो दरअसल हमें कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से भी मिलता था। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, अगर आपको याद हो तो, है ना? वो भी हमने पढ़ी हुई है, उसका भी एक लेक्चर दिया हुआ है। अच्छा, अभी हमको ये सारी चीजें मिल रही हैं। अभी खास बात यह है, अगर आप गौर से देखो तो जो ऊपर वाले हैं उनमें कार्बन कम है, इसमें कार्बन थोड़े ज्यादा, इसमें कार्बन थोड़े और ज्यादा। यानी जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो तो कार्बन ज्यादा होते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आपसे सवाल करें, क्या ऑयल्स को, ग्रीसेस को जलाना मुश्किल है या ऊपर वाली चीजों को? वही ऊपर वाली चीजों को जलाना आसान है ना? ये नेचुरल गैस है, इसको तो आप जैसे भी यहाँ पर अगर होती भी तो हम जैसे ही माचिस की तीली लाते तो क्या होता? बूम, धमाका हो जाता। और जो नीचे वाली चीजें हैं भाई, इनको जलाना मुश्किल है। यानी जो नीचे वाली चीजें हैं वो क्या होती हैं? लेस फ्लेमेबल, यानी वो आसानी से जलती नहीं है। लेस फ्लेमेबल, आसानी से जलती नहीं है, आग भी नहीं पकड़ती हैं। और जो ऊपर वाली हैं हाईली फ्लेमेबल, अरे दस्ती आग पकड़ लेती हैं। हाँ, बूम, धमाका, हाईली फ्लेमेबल। अच्छा, और ये जो नीचे वाली चीजें हैं ये गाढ़ी ज्यादा है, हाँ? ऑयल ज्यादा गाढ़े हैं, ग्रीसी ज्यादा गाढ़ी हैं। यानी इनमें विस्कोसिटी भी क्या है? ज्यादा, हाईली विस्कस। ये गाढ़े भी ज्यादा हैं। और ये क्या है? इनकी विस्कोसिटी क्या होती है? लो विस्कोसिटी। इनकी विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन कम है, और जो नीचे वाले हैं उनकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अच्छा, यानी चलो ये तो हमें समझ आ गया। अभी हम आपसे सवाल ये करना चाह रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली चीजें हैं, क्या ये वाली ज्यादा यूज होती हैं या जो नीचे वाली चीजें हैं ये वाली ज्यादा यूज होती हैं? भाई पेट्रोल वगैरह तो इस दुनिया में ज्यादा यूज होता है ना, ऊपर वाली चीजें ज्यादा यूज हो रही हैं और नीचे वाली ये वाली जो चीजें हैं ये कम यूज होती हैं। तो अगर हम कोई ऐसा जुगाड़ लगा लें, कोई ऐसा तरीका लगा लें कि इन नीचे वाली चीजों की तोड़फोड़ करके इसको ऊपर वाली चीजों में कन्वर्ट कर दें,
अब देखो इसमें कार्बन ज्यादा होंगे, आप इसको फोड़ फोड़ के थोड़े थोड़े कार्बन बना लो, थोड़ी थोड़ी कार्बन की चेन्स, ये ऊपर वाली चीजें है ना। यानी अगर हम कोई ऐसा जुगाड़ लगाएं जिसमें हम ये सारी चीजों को कन्वर्ट कर दें इन चीजों में, ये पहली 4-5 चीजों में, तो ये जो प्यारे बच्चों तरीका क्या कहलाता है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्लियर है? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम फील हुआ, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम होता क्या है ना। चलो मिटा दूं, ओके हो गया, मिटा देते हैं। चलिए क्लियर है, शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों, ठीक हो? हाँ सर हम ठीक हैं, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो शुरू करते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो हेडिंग डाल लीजिए क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है क्या। थर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, कुछ गर्म करना है। डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ फोड़, यानी आज हम कोई तोड़ा फोड़ी करेंगे। हैं कई बच्चों ने हथौड़ा उठा लिया तोड़ फोड़ का सुन के, ए सर मैं तो अपना घर ही तोड़ देगा। थर्मल डीकम्पोजिशन, घर नहीं तोड़ना। थर्मल डीकम्पोजिशन यानी हीट की मदद से किसी चीज को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, हाँ चिची, ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, गलत होने लगा था ना, ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। टू लोअर हाइड्रोकार्बन हैविंग हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपने काम करना है, आपने बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन को पकड़ना है और उनको किसमें कन्वर्ट कर देना है, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन पे। और ये जो छोटे वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हाईली वोलाटाइल। यानी यहाँ पर रखोगे, जैसे पेट्रोल को यहाँ पर रखते हो तो मस्त हवा में उड़ जाता है ना, औरन हवा में उड़ जाता है, यानी फौरन इवेपोरेट कर जाता है, तो हाईली वोलाटाइल है। यानी आपने करना क्या है, आपने बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन को पकड़ना है, उनकी तोड़फोड़ करनी है, किसमें, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में। क्लियर है? याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। क्लियर है? इसी का नाम क्या है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अरे समझो बात को, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप फर्ज कर लीजिए एक बैरल पेट्रोलियम ले लें, एक बैरल पेट्रोलियम एक बड़ा ड्रम है पेट्रोलियम का। ये कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। मजाक करें। इसके अंदर होता है 159 लीटर पेट्रोलियम। यानी अगर आप इतना बड़ा पेट्रोलियम का ड्रम ले लो और आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, तोड़फोड़ करो इसकी, तो अब आपको पता है ये क्या क्या बनाएगा। ये बनाता है 73 लीटर गैसोलीन। 73 लीटर गैसोलीन, सिर्फ 73 लीटर गैसोलीन। और क्या क्या बनाएगा, और ये बनाता है 35 लीटर गैस ऑयल मतलब डीजल। और क्या क्या बनाता है, और ये बनाता है 10 लीटर केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल। अभी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस दुनिया में जितना भी पेट्रोलियम है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी गैसोलीन बनाता है, 73 लीटर। और ये कितना है, दुनिया में जितना भी सिर्फ एक बैरल, इस दुनिया में जितना भी पेट्रोलियम है वो पूरे का पूरा बनाएगा प्यारे बच्चों, पता कितना, सिर्फ 20% गैसोलीन, सिर्फ 20% गैसोलीन। भाई बाकी 80% गैसोलीन कहां से है? अभी सवाल तो यही है। बाकी 80% जो गैसोलीन है वो पता हम कहां से बनाते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से। यानी हम क्या करते हैं, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को पकड़ते हैं, उनकी तोड़फोड़ करते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट कर देने हैं, छोटे मोटे हाइड्रोकार्बन्स में। अच्छा, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का एक और नाम है पायरोलिसिस। ये कई टीचर्स इसको बोल देते हैं पायरोलाइसिस। जो भी आपके टीचर ने बोला सही बोला, पायरोलाइसिस। चलिए, अच्छा पायरो का मतलब क्या होता है, हीट, गर्म करना, टेम्परेचर देना। लाइसिस का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग। तो गर्म करके चीजों को तोड़ना है, उसी का नाम क्या होता है, पायरोलिसिस। मिटा दूं कि एक रिएक्शन भी करवा दूं? अच्छा एक रिएक्शन पे कर लो। ये क्या है, C16H34। भाई इसके अंदर कार्बन ज्यादा है, यानी ये कौन सा है, हायर हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन ज्यादा है। अच्छा इसका नाम क्या होगा, नाम बता सकते हो? देखो इसके पास पहले 16 कार्बन है, 6 कार्बन का नाम रखो। 6 कार्बन का नाम होता है हेक्सा। अच्छा बाकी कितने बचे, 10 कार्बन, तो हेक्साडीकेन। क्लियर है, हेक्साडीकेन। अच्छा अब आप एक काम करो, इसको टेम्परेचर ज्यादा दो, 700 डिग्री सेल्सियस। और क्या करना है, और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, अरे समझो बात को, हवा नहीं आने देनी है। हवा आएगी तो चीज जल ही जाएगी ना, तो हवा को बाहर निकाल देना है और 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है। अब ये क्या बनाएगा, अब ये बनाएगा C7H16। ये क्या है, 7 कार्बन वाले का नाम होता है हेप्टेन। अच्छा जी, और क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा C डबल बॉन्ड C
H2H2, ये क्या होती है? अल्कीन। और कौन सी वाली? ईथीन। अच्छा जी, और C H2H और H3, इसका नाम क्या होता है? प्रोपीन। अरे वाह, यानी इसका मतलब यह है कि जो क्रैकिंग है उससे हमें मिक्सचर देखने को मिलता है। एक चीज में मिक्सचर देखने को मिलेगा, किस चीज का? एक तो डबल बॉन्ड वाले यानी अल्कीन्स का मिक्सचर देखने को मिलता है, और किसका? अल्कीन्स। यानी इसमें हमें सिंगल बॉन्ड वाले देखने को भी मिलते हैं और डबल बॉन्ड वाले देखने को भी मिलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। यानी टेम्परेचर को बढ़ाना है, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को पकड़ना है और उनको फोड़ फोड़ के छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है? अभी थोड़ी फील आ रही है? आसान लग रहा है? मिटा दूं? ओके हो गया। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की। तो क्रैकिंग जो है ना वो 4 तरह की होती है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 तरह की है। कई बच्चे खुश हो गए, हाँ सर शुक्र है, सुकून मिल गया। हाँ सर, बस ये छोटी छोटी चीजों से हम खुश हो जाते हैं, इतनी खुशी है इतनी खुशी है। स्टूडेंट वाकई इतनी चीज में खुश हो जाते हैं, सच में। हम भी जब स्टूडेंट थे ऐसे खुश हो जाते थे, हैं बस पता चल जाए ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना, एवं खुशी कि ये टॉपिक आता नहीं होता है ये स्टूडेंट्स यार ये खुशी समझ सकते हैं। तो जो टाइप्स हैं उसके पहले जरा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं, जैसे कि नंबर 1 टाइप है इसकी थर्मल क्रैकिंग, यानी आपने गर्म करके तोड़ना है, थर्मल क्रैकिंग। नंबर 2 होती है इसकी कैटालिटिक क्रैकिंग, यानी इसमें कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज किया जाएगा, है ना, नाम से ही लग रहा है। और नंबर 3 पे होती है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग यानी इसमें हम स्टीम को यूज करेंगे चीजों की तोड़ फोड़ के लिए, है ना। और 4th नंबर पे होती है हाइड्रो क्रैकिंग। हाइड्रो क्रैकिंग में हम वाटर को यूज करते हैं। अरे शुक्र करो नहीं है भाई साहब, शुक्र करो नहीं है यार, पहले पसीना आया हुआ है, देखो पहले पसीना आया हुआ है, शुक्र करो नहीं है चलो इसको तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। क्लियर है ना? चलो तो हेडिंग डाल लेना थर्मल क्रैकिंग की। थर्मल क्रैकिंग की डेफिनेशन लिख दूं, चलो लिख देते हैं थर्मल क्रैकिंग। सो व्हाट इज थर्मल क्रैकिंग? थर्मल क्रैकिंग में ब्रेकिंग डाउन यानी तोड़फोड़ करेंगे। ब्रेकअप नहीं बोल रहे हैं, ब्रेकिंग डाउन बोल रहे हैं, हमेशा उल्टा सुनते हो ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये बड़ी खास बात है, यानी इसमें प्रेशर को भी ज्यादा रखना है, टेम्परेचर को भी ज्यादा रखना है। टेम्परेचर को कितना ज्यादा रखना है? 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा, प्रेशर कितना ज्यादा रखना है? 700 ATM तक। अच्छा अभी सुनना, अभी जो आपके अगल बगल हवा है ना, ये हवा आपके जिस्म पे जितना भी दबाव डालती है ये होता है 1 ATM, लेकिन प्रेशर कितना रखना है? 700 ATM, यानी 700 गुना ज्यादा। बहुत ही ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर। टेम्परेचर भी ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा है, यानी टेम्परेचर ज्यादा रखना है, प्रेशर भी ज्यादा रखना है। तो जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो किस में टूट जाएंगे? छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में। अच्छा एक बात याद रखें, थोड़ी सी एंटीडस्ट को लेकर भी बात कर लेते हैं। जैसे थर्मल क्रैकिंग को लेकर एक क्वेश्चन आता होता है कि थर्मल क्रैकिंग कहाँ पे काम करता है, किस रूल के तहत? तो याद रखिएगा थर्मल क्रैकिंग काम करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एंटीडस्ट, ये सिर्फ एंटीडस्ट वाले बच्चों के लिए है, बोर्ड वाले बच्चों का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। अच्छा मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, ये देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन है, और 8 कार्बन का नाम याद है ना आपको? ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, और स्ट्रेट चेन में लगा हुआ तो N ऑक्टेन। अच्छा मैं काम करता हूं, मैं इसको तोड़ना शुरू करता हूं, इस 8 कार्बन को। तो इस 8 कार्बन को तोड़ा तो मेरे को 2 चीजें मिली। एक तो प्यारे बच्चों मिल रहा ब्यूटेन 4 कार्बन वाला, और ब्यूटीन 4 कार्बन वाला, है ना। यानी या तो इसको तोड़ दो 2 हिस्सों में, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन और 4 कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अभी वो आप छोड़ दो, फिलहाल अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझो। इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। अच्छा आप एक काम करो, इसको फिर से तोड़ोगे तो देखते हैं क्या बनता है। एक तो बनेगा हेक्सेन और एक क्या बनेगा? ईथीन, ये 2 कार्बन वाला। अभी मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें एक तो 6 कार्बन वाला बना है और एक 2 कार्बन वाला बना है।
है ना, 6 और 2 8, या फिर 4 4 का पेयर बन गया, 4 4 का पेयर या 6 2 का पेयर। अच्छा तीसरा तीसरा तीसरा, या फिर इसको इस तरीके से भी तो तोड़ा जा सकता है ना, किस तरीके से, नंबर 1 बने ब्यूटेन 4 कार्बन वाला, नंबर 2 बने नहीं ईथीन 2 कार्बन, 4 कार्बन 2 कार्बन, और नंबर 3 पे बन जाए मीथेन। अच्छा जी, और लास्ट में क्या बन जाए, कार्बन, खाली कार्बन, जिसको हम कोक भी कह देते हैं अक्सर। ये देखना 4 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन और 1 कार्बन वाला, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये खाली कार्बन, कार्बन कोक है। अच्छा अभी हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, देखें इसकी अगर हम क्रैकिंग करें तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट हमारे सामने आ सकते हैं, 4 4 वाले, 6 2 वाले, 4 2 1 और 1 वाला, इस तरह के 4। अभी हम सुनना बच्चों, ये जो अभी हमारे सामने जो प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहे हैं, ये दरअसल डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंडीशन अप्लाई की है। यानी कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशंस अप्लाइड। नोट में लिख लेना है बात, हैशटैग नोट में लिख लेना है बात, मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिख रहा, पहले बता रहा हूं, आप लिख लेना। यानी क्या 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 बोला मैंने, कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशंस अप्लाइड, यानी आपने, ये डिपेंड करता है कि आगे क्या बनना है, तो डिपेंड करेगा आपने कितना टेम्परेचर रखा है, कौन सा टेम्परेचर रखा है, कौन सा कैटलिस्ट रखा है, उन सब चीजों पे डिपेंड करके ही हमारे सामने प्रोडक्ट आएगा। अच्छा फिर भी आपको मिसाल दे देते हैं, देखें जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, 700 से जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बड़ी बड़ी चेन के जो टोटे हैं ना, जो छोटे छोटे पीसेस बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे, और अगर टेम्परेचर थोड़ा कम रखेंगे, जैसे बड़ी चेन है तो बड़ी चेन के पीस 2 या 3 बन जाएंगे, लेकिन अगर आपने 800 दे दिया तो अब उस चेन के, बड़ी चेन के पीस 7 10 या 12 बन जाएंगे। अगर आपने 900 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो अब उस बड़ी चेन के 2 300 पीस बन जाएंगे। क्या देगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उस चेन के पीस उतने ज्यादा बनते जाएंगे। हाँ सर ये नाम तो फील हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट फील हुआ, ये वाला पॉइंट एंट्री टेस्ट वाले बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला पॉइंट भी बेहद इंपॉर्टेंट है। मिटा दूं, ओके हो गया, मिटा देते हैं। अच्छा एक और हेडिंग डालेंगे, और हम ये चाहेंगे प्यारे बच्चों ये हेडिंग हर बच्चा डाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग ये है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर हमको देखने को मिलता है, थर्मल क्रैकिंग में बता रहे हैं, थर्मल क्रैकिंग में इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं लोअर, लवर नहीं बोल रहे हैं, कई बच्चे एक्टिवेट हो गए, अरे वाह सर लवर, मैं लवर बनेगा, मैं लवर बनेगा, और हमारे सर ने भी हमको पढ़ाया है लवर बनना है। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ईथीन, है ना, अनसैचुरेटेड मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा और क्या क्या बनेगा, ईथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, इस तरह की चीजें बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं। उसके बाद आएगा अब हमारे पास, उसके बाद आएगा कैटालिटिक क्रैकिंग, इसको भी मिटा दूं ना, ओके चलिए। उसके बाद आएगा कैटालिटिक क्रैकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कैटालिटिक क्रैकिंग, तो हेडिंग डालेंगे कैटालिटिक क्रैकिंग की। चलिए हेडिंग डालेंगे कैटालिटिक क्रैकिंग। अब देखिए आपको नाम से ही लग रहा है ना, यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं, कैटलिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। सो कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या यूज करेंगे, सो हायर हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स एट लोअर टेम्परेचर। अरे समझो बात को, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। भाई अगर आपने कैटलिस्ट यूज कर लिया है तो क्या अब टेम्परेचर ज्यादा देना चाहिए या कम देना चाहिए, भाई अब तो कम टेम्परेचर से ही काम चल जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप कैटलिस्ट भी तो डाल रहे हो। हाँ जी, तो लोअर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस, यानी ये लोअर, इतना भी लोअर नहीं होना चाहिए, 50-100 पे काम नहीं चलेगा, 500 देना पड़ेगा, यानी लोअर टेम्परेचर रखना है। एंड इन दी प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट, और इस केस में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, वो कैटलिस्ट होता भी बता देते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा यहां पर जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे वो अभी हम समझाते हैं, धीमे धीमे समझाते हैं, अभी सुनते रहो। कैटलिस्ट यूज करेंगे Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, और क्या यूज करेंगे SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अच्छा इसका नाम क्या होता है, एल्यूमिना, इसका नाम क्या होता है, सिलिका। तो हमने इन दोनों चीजों को एज ए कैटलिस्ट यूज करना है। हाँ? इससे क्या होगा, रिएक्शन धड़ाधड़ फुल तेज चलता रहेगा, रिएक्शन तेज हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका इज यूज्ड इन दी कैटालिटिक क्रैकिंग,
ठीक है। अच्छा, इसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, देखो इसमें टेम्परेचर थोड़ा देना है, कैटलिस्ट भी डालना है, और वो जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो टूट जाएंगे किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। अच्छा, इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमको देखने को मिलता है गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हाई गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर। देखें इसका मतलब क्या है, देखें जिस फ्यूल का जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा, उसके इंजन में आवाज यानी खड़खड़ की आवाज, इस खड़खड़ इंजन में खड़खड़ की जो आवाज होती है ना उसका नाम होता है नोकिंग। देखें जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा वो उतनी ही कम नोकिंग पैदा करेगा, और जिसका ऑक्टेन नंबर कम है, जैसे ऑक्टेन नंबर माइनस में चला गया या जीरो है, तो वो इंजन में बहुत खड़खड़ की आवाज नोकिंग पैदा करेगा और इंजन को तबाह बर्बाद कर देगा। याद रहेगा। हाँ सर, मैं अपने दुश्मन की बाइक में ऐसा गैसोलीन डालूंगा जिसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, कम होगा तो उसका इंजन जल्दी खराब हो जाएगा, बदलापुर आ जाएगा लगता है तुमने बदलापुर मूवी देख ली है यानी इसमें हमको क्या मिलता है, गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, अच्छे वाला गैसोलीन देखने को मिलता है, यानी इसको डालोगे मस्त बाइक में दौड़ाओगे और बाइक में से खड़खड़ की आवाज नहीं आएगी। इसमें आपने कैटलिस्ट भी यूज करना है। अगर आप कहते हैं इसका मैकेनिज्म समझा देते हैं, देखें इसमें आप एक काम करेंगे, पहले तो एक टेस्ट ट्यूब पकड़ेंगे कुछ इस तरह से, और इस टेस्ट ट्यूब में आप ऐसा कोई ये डाल लेंगे, ये क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन, एक बड़े साइज का कोई हाइड्रोकार्बन होगा, बड़ी कार्बन की चेन होगी ना, हायर हाइड्रोकार्बन, जैसे ऑयल हो सकते हैं, ग्रीसेस हो सकते हैं, अभी हमने आपको समझाया। तो आपने क्या करना है, इसको मस्त गर्म करना है, और यहाँ पर आपने क्या रख देना है, ये ब्लैक पीसेज हैं, ये जो ब्लैक पीसेज है ना, ये पता क्या, ये कैटलिस्ट हैं, जैसे Al2O3 और क्या है SiO2, एल्यूमिना और सिलिका, यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज किए। अब आप मस्त इसको गर्म करोगे तो इसमें से कुछ चीज़ बाहर निकलेगी, और यहाँ से आपने प्यारे बच्चों इसको अटैच कर देना है, यहाँ से आपने इसको अटैच कर देना है पानी के अंदर, और यहाँ पर हम पानी डाल देंगे। अभी क्या होगा कि यहाँ से कुछ चीज़ निकल कर किस में जा रही, पानी में जा रही, यहाँ से कुछ चीज़ निकल कर किस में जा रही, पानी में जा रही। अच्छा, अब आपने काम करना है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको उल्टा करके रख देना है, तो यहाँ से कुछ चीज़ टेस्ट ट्यूब में पहुंच जाएगी, फिर आप इस टेस्ट ट्यूब को उतार के साइड पे रख लेना, उसके बाद एक और टेस्ट ट्यूब डालना, उसको भी निकाल के साइड पे रख देना, एक और टेस्ट ट्यूब डालना, उसको भी निकाल के साइड पे रख लेना, ऐसे करके 5 से 6 टेस्ट ट्यूब आपको बनानी है। अच्छा, इसमें जो पहली 2 हैं उनको आपको फेंक देना है, क्योंकि उसमें मोस्टली क्या होगा, एयर बबल्स होंगे और पानी होगा, वो आपके किसी काम का नहीं। जो नीचे वाली ये जो पहली थी, उसके बाद आपको 3-4 जो मिलेंगी ना, उसके अंदर खूब ढेर सारे छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन होंगे, और वही चीज़ें आपको चाहिए, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कैटालिटिक क्रैकिंग। मिटा दूं, ओके हो गया। और लास्ट में पढ़ते हैं हम स्टीम क्रैकिंग। शुक्र है सर जान छूटी, इतना लंबा लेक्चर, अरे क्या करें यार, थोड़ी डिटेल में बताना पड़ता तो लेक्चर लंबा बन जाते हैं, क्या करें। तो तीसरे में हम पढ़ेंगे स्टीम क्रैकिंग, बस लास्ट है, हाइड्रो क्रैकिंग नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए नंबर 3 स्टीम क्रैकिंग। चलिए इसके अंदर थोड़ा कहानी चेंज आएगी। इसमें हायर हाइड्रोकार्बन तो होंगे, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन तो होंगे, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन होंगे इन दी वेपर फेज, वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, यानी इसमें हायर हाइड्रोकार्बन तो होंगे, लेकिन वो किस फेज में आपने लेने हैं, इन दी वेपर फेज, यानी उसको पहले इतना मस्त गर्म कर देना है कि उनको वेपर फेज में पहुंचा देना है। उसके बाद आर मिक्स्ड विद स्टीम, और फिर आपको क्या करना है, उसको स्टीम के साथ क्या करना है, मिक्स करना है। क्लियर है, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन पकड़ने हैं, उनको वेपर फेज में कन्वर्ट करना है और उनको स्टीम के साथ मिक्स कर देना है एट हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर को क्या रखना है, हाई रखना है। तो इसमें कितना टेम्परेचर लगेगा, इसमें टेम्परेचर लगेगा 900 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको याद हो तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो जो बड़ी चेन है उसके पीस क्या बनेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। तो इसमें अगर हम आपसे पूछे नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, तो अब आप बता सकते हो, ना, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। हाँ सर, हम तो बता सकते हैं। इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी छोटे छोटे साइज के हाइड्रोकार्बन देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये पढ़ा कि क्रैकिंग क्या होती है, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन की चेन को छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन की चेन में तोड़फोड़ देना क्रैकिंग कहलाता है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि क्रैकिंग कितनी तरह की होती थी, थर्मल क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। थर्मल में टेम्परेचर देना है, कैटालिटिक में कैटलिस्ट भी डालना है, टेम्परेचर बेशक थोड़ा कम भी हो जाए, और स्टीम में उसको पहले वेपर फेज में लाना है, बाद में तोड़फोड़ करना है। अच्छा, थर्मल में और स्टीम में
दोनों में नेचर ऑफ कैटलिस्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। दोनों के अंदर लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला भी समझाया था, और इसके अंदर क्या बनेगा, ईथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी समझाया था। अच्छा, लेकिन जो वो जो है कैटालिटिक क्रैकिंग, उसमें बड़ी खास बात थी, उसके अंदर आपको क्या मिला था, गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर। याद रहेगा, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और हम ये चाहेंगे आप इसको पढ़ते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।